पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात एलओसी की कई पोस्टों पर फायरिंग की। इंडियन आर्मी ने भी इसका जवाब देते हुए हल्के हथियारों से फायरिंग की। इस गोलीबारी में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। सेना एलओसी के हालात पर नजर बनाए हुए है। पुलवामा के मुर्रान में जैश-ए-मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक का घर उड़ाया गया। हक ने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। वहीं पुलवामा के ही काचीपुरा इलाके में एलईटी आतंकी हारिस अहमद का घर भी तबाह कर दिया गया है। शुक्रवार को गृह मंत्री शाह के घर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ सिंधु जल संधि पर मीटिंग हुई। पाटिल ने कहा, सिंधु जल संधि पर सरकार शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म उपायों पर काम कर रही है ताकि पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान ना जाए। जल्द ही नदियों से गाद निकालने का काम किया जाएगा ताकि पानी रोका जा सके। उधर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर दौरा किया और हमले के बाद हालात का जायजा लिया। राहुल गांधी भी श्रीनगर पहुंचे थे और घायलों का हालचाल जाना। कश्मीर में उनका विवाद सालों से है। पहलगाम में वह एक बुरा हमला था। उस सीमा पर 1500 सालों से तनाव है। यह वैसा ही रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी भले ही लश्कर-ए-तैयबा की विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली हो, लेकिन इसकी साजिश में फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमारा भी शामिल था। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के 3 शीर्ष कमांडर डॉक्टर खालिद कद्दूमी, डॉक्टर नाजी जहिर और मुफ्ती आजम पिछले 6 माह से लगातार पाक में ही कैंप कर रहे हैं। तीनों पाक से ऑपरेट हो रहे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-मुस्तफा जैसे आतंकी संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं। कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम से हुए इस आयोजन में मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश कमांडर असगर खान और मसूद इलियास भी मौजूद थे। वो रैली के करीब 15 दिन बाद POK में ही रहा। यहाँ रहते हुए उसने लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह से कई बार मुलाकात की। पहलगाम हमले में शामिल बताए जा रहे आतंकी की बहन ने सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मेरा एक भाई जेल में है और दूसरा मुजाहिदीन है। मेरी 2 बहनें भी हैं। जब मैं ससुराल से अपने घर आई तो माता पिता और भाई बहन घर पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि पुलिस उन्हें ले गई है। तभी सुरक्षा बल आए और मुझे पड़ोसी के घर भेज दिया। मैंने देखा कि एक जवान ने वर्दी में हमारे घर की छत पर बम जैसी चीज रखी और फिर घर गिरा दिया गया। हम पूरी तरह बेगुनाह हैं। हमें बेवजह सजा मिल रही है।